हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसल फंक्शन। आज हम आपको बेसल फंक्शन की डेफिनेशन बताएंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। बेसल फंक्शन वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय मैथमेटिशियन बर्नौली एंड जनरलाइज्ड बाय फ्रेडरिक बेसल। सबसे पहले बेसल फंक्शन की जो खोज है वो बर्नौली ने की थी, और जो इसमें सारा काम किया हुआ है, जनरलाइजेशन दिया हुआ है, वो है फ्रेडरिक बेसल। इस कारण इस फंक्शन का नाम बेसल के ऊपर ही बेसल फंक्शन पड़ा है। नाउ अब हम लोग क्या देखते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, उसे ही हम बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या है? लेट अस कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और यहाँ पे जो ये n नंबर है इसको कहते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर n की है। यहाँ पे n इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए बशर्ते। अब क्या करें, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हम लोग सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो इज आवर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और जब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हमारा मिलता है तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं सीरीज सोल्यूशन का? बाय फोरबीनियस मेथड। और जैसे फोरबीनियस मेथड लगाएंगे तो हमको सीरीज सोल्यूशन मिल जाएगा, और उस सीरीज सोल्यूशन में जो दो टर्म हमको मिलते हैं या दो सोल्यूशन जो मिलते हैं वो एक JN(x) है और एक JN-x है। ये दोनों इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होते हैं, JN(x) और JN-x। यही JN(x) और JN-x ही बेसल फंक्शन कहलाते हैं। अब ये हमारा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ये दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हैं, और तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इन दोनों सोल्यूशन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सम करके लिख दें, देन वी गेट अवर जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू C1 JN(x) प्लस C2 JN-x। C1 C2 आर अवर कांस्टेंट। Here JN(x) is called a Bessel function of first kind. Okay, this is the first kind, and JN-x is a Bessel function of second kind. लिखने का बेटा ढंग देख लो, JN नीचे सफिक्स में लिखते हैं और ये -x, तो ये फर्स्ट काइंड है, ये सेकंड काइंड है। इसी तरह हम लोग लीजेंडर में भी पढ़ चुके हैं PNX और QNX, लेकिन वहाँ पे सेकंड काइंड हमारे कोर्स में नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारे कोर्स में दोनों ये हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन या फार्मूला, हम लोग इनको कैसे डिफाइन करते हैं? देखो बेटा, मैंने यहाँ पे फार्मूला दिया है, फार्मूला और डेफिनेशन ऑफ JN(x) आपको लर्न करना है। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन JN(x) के नहीं कर पाएंगे। तो पहला फार्मूला है, तीनों ये मैंने तीन फार्मूले दिए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड। तीनों बेटा सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन तीनों का क्या है, फॉर्म थोड़ा थोड़ा अलग है। हम आपको बता दे रहे हैं, एक याद कर लेंगे तो तीनों याद हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा फॉर्म देखना पड़ेगा। क्या है? JN(x) इक्वल टू x के पावर n 2 के पावर n गामा n प्लस 1 ब्रैकेट 1 माइनस, अब देखो कौन से टर्म्स हैं, इवन टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 6। ये पहला टर्म एक्स का है तो फैक्टोरियल 1 2 के पावर 2, और ये अगला टर्म है तो फैक्टोरियल 2, और 2 के पावर कितना, यहाँ पे इसका एक्स के पावर कितना है, 4 है, तो ये 2 के पावर 4 आएगा। यहाँ पे एक्स के पावर कितना था, 2, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 आया। इसमें टर्म है n+1, यहाँ पे अगला टर्म दो एक साथ आ जाएंगे, n+1 इंटू n+2। तो फिर से बेटा देख लेते हैं, JN(x) इक्वल टू एक्स के पावर n 2 के पावर n गामा n प्लस 1, इतना बाहर रखो ब्रैकेट के अंदर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स के पावर 4 का टर्म। एक्स का टर्म पहला आया है तो फैक्टोरियल 1, दूसरा टर्म फैक्टोरियल 2, और 2 के पावर क्या होगा, 2, ये यहाँ पे x की जगह 2 अगर मान के चलें तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 के पावर 4 n+1, इसमें आएगा n+1 n+2। ये लर्न करो। सेकंड डेफिनेशन आते हैं, सेम यही है, देख लेना बेटा, सेम है, कोई अंतर नहीं है, नॉट ए डिफरेंस एनी मोर।
एक्स के पावर एन, 2 के पावर एन, गामा एन प्लस 1 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 है। ओके, और इस 2 के पावर 2 में एक 2 मैंने बाहर रखा है, एक 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है। दिस इज 2 एंड 2n प्लस 2। ओके, माइनस, दिस इज प्लस एक्स के पावर 4। अब फैक्टोरियल 2 क्या होगा, 2 और 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 में एक हमने 4 ले लिया है ये, और अब बचा 4, तो 4 में एक 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया और एक 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, तो आया 2n प्लस 2 और ये आ जाएगा 2n प्लस 4। देख लो, सेम यही डेफिनेशन सेम है। अब इसको अगर समेशन फॉर्म में, ये जो पहली डेफिनेशन है बेटा, देखो ये जो पहली डेफिनेशन है, ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म, अगर हम समेशन फॉर्म में लिखें तो यही डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं तीसरे फॉर्म में, समेशन आर बराबर 0 टू इनफाइनाइट और इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि प्लस माइनस अल्टरनेट है तो -1 के पावर n फैक्टोरियल आर, सॉरी फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1, यहाँ पे -1 के पावर भी आर है बेटा, इंटू x/2 के पावर एन प्लस 2r। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने डेफिनेशन बताई वो सब सेम है, तीनों की तीनों डेफिनेशन बेटा ये सेम है, कोई अंतर नहीं है तीनों के डेफिनेशन में, बस इनका फॉर्म्स अलग है। अब आपको ये लर्न करना है, जेन एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 के पावर आर गामा आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 x/2 n प्लस 2r। तो ये डेफिनेशन या फार्मूले आपके जेन एक्स के हो गए। ओके, अब आते हैं हम लोग जेन माइनस एक्स पे, जेन माइनस एक्स पे। तो जेन एक्स माइनस एक्स का फार्मूला बिल्कुल सेम होगा, बस आप एन की जगह -n रिप्लेस कर दें जेन एक्स में, तो जो निकल के आएगा वही जेन माइनस एक्स की वैल्यू है। देख लीजिए, जेन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स के पावर -n किया, 2 के पावर -n गामा -n प्लस 1, 1 माइनस इसमें तो n है नहीं तो एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 1, 2 के पावर 2 यहाँ पे था n, तो -n प्लस 1 प्लस एक्स के पावर 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, 2 के पावर 4 यहाँ n था तो -n प्लस 1, यहाँ भी n था तो -n प्लस 2, डॉट 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 लगाना ना भूलिएगा, डॉट डॉट नहीं लगाते हैं तो आपका ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो बताओ बेटा, याद हो गया? केवल आपको जेएनएक्स याद करना है बस, और वो भी एक, उसी से 3 फॉर्म्स आ जाते हैं। अब जेएनएक्स में -x पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब अगर इसको हम समेशन फॉर्म में लिखें तो जेन माइनस एक्स इक्वल टू समेशन, सेम उसी तरीके से जो समेशन फॉर्म जेन एक्स का था उसी में एन इक्वल टू -n पुटअप कर दें तो आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 के पावर आर, इसमें तो n है नहीं तो वही सेम फैक्टोरियल आर, यहाँ पे n आया तो -n प्लस आर प्लस 1, ये गामा में रहेगी वैल्यू, और x/2 और यहाँ पे n प्लस 2r होता था जेन में, तो यहाँ पे आ जाएगा -n प्लस 2r। तो बेटा ये भी आपको याद करना है, नहीं याद करना है आपको, ये तो याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जेन एक्स ही केवल आपको याद करना है। तो ये देखिए, ये जेन एक्स है, आप इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, और जेन एक्स का ये समेशन फॉर्म लर्न कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम 90% क्वेश्चन इन्हीं डेफिनेशन से ही आपके निकल आते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपने डेफिनेशन लर्न की है, तो डेफिनेशन से ही आप सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। अच्छा, अब आते हैं जरा गामा, अब गामा के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, मैंने इसको कहते हैं गामा। ओके, इसको कहते हैं गामा, गामा का ये सिंबल है। गामा एन की वैल्यू होती है, आप m1 में पढ़ चुके होगे, m1 में पढ़ चुके होगे, गामा एन इक्वल टू फैक्टोरियल n-1, इसमें एक कम करते हैं, लेस करते हैं तो वो वैल्यू फैक्टोरियल में हो जाती है, तो गामा को हम फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा ये नंबर इंटीजर नहीं है तो गामा एन की वैल्यू क्या होगी, गामा एन में एक कम करो, गामा एन में एक कम करो तो n-1 और गामा n-1, ये फार्मूला, इसमें एक कम करो तो n-1 और गामा n-1, ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, जैसे
गामा 4 है, एक कम करते हैं तो फैक्टोरियल 3 और 3 2 1 6 वैल्यू। गामा 3/2 इंटीजर तो है नहीं, तो क्या करें, इसमें एक कम करें तो 1 कम करेंगे तो आएगा 1/2। 1/2 को बाहर भी रखो गामा के, 1/2 अंदर भी रखो, तो 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। ठीक है, तो ये भी लर्न कर लियो, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इनको लर्न कर लीजिए। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरा करते हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड J0x एंड J1x एंड हैंस फाइंड या हैंस प्रूव दैट J0 0 इक्वल टू 1 एंड J1 0 इक्वल टू 0। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, चलिए Jnx की डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए मैंने Jnx की डेफिनेशन लिख दी, सारे बच्चों को याद हो चुकी होगी। x के पावर n 2 के पावर n गामा n प्लस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल दिस एंड दिस। अब क्या करें, हम क्लू देखो बेटा, क्लू ढूंढो। यहाँ पे क्या है, J0 चाहिए तो n की जगह पे 0 पुटअप करो। क्लू क्लू बस ढूंढ लिया करो, डेफिनेशन लिखो, क्लू ढूंढो। और इस क्लू से जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की 0 0 0, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो x के पावर 0, ये 2 के पावर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। सॉल्व कर दीजिए, देखिए आंसर मिल गया। ये J0x की वैल्यू हमको मिल गई। J0x की वैल्यू हमें मिल गई। क्या वैल्यू मिली J0x की? ये 1, ये भी 1, ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 के पावर 2 प्लस एक्स के पावर 4 2 फैक्टोरियल और 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 को पलट दें तो 4 का स्क्वायर और ये 2 और ये 2 मिलकर 2 का स्क्वायर। इसी तरह एक अगला टर्म भी एक कैसे आ जाएगा, x के पावर 6 2 के पावर 2 4 के पावर 2 6 के पावर 2 डॉट डॉट डॉट। तो बेटा ये आपका J0x आ गया डेफिनेशन से। अब अगला क्लू देखिए, देखिए हमको वैल्यू किसकी चाहिए, J0 0 की चाहिए। मतलब हमको x इक्वल टू भी 0 पुटअप करना है, तो x इक्वल टू जैसे 0 इसमें पुटअप करेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, केवल 1 बचेगा। तो J0 0 की वैल्यू आपकी 1 आगे लर्न कर लीजिए। अब हमको क्या चाहिए, J1x की चाहिए, तो पुट n बराबर 1 इन J1। Jn में हम लोग n इक्वल टू 1 पुटअप करते हैं, तो ये 1 ये 1 ये 1 और यहाँ पर n की जगह 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब क्या करो बेटा, इसको सॉल्व कर लो तो हमको किसकी वैल्यू आ जाएगी, J0x की वैल्यू आ जाएगी। J1x इक्वल टू x अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 4 एक्स के पावर 4 2 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6। इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा x/2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 के पावर 2 इंटू 4 और ये मल्टीप्लाई कर दें कहाँ पे, इधर, तो आएगा x के पावर 5 2 के पावर 2 4 के पावर 2 इंटू 6। ये बेटा J1 की वैल्यू आ गई। अब अगर हम x इक्वल टू 0 पुटअप कर दें तो J1 0 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 0 ये 0 ये तो सारा कुछ 0 हो गया, तो यहाँ से J1 0 की वैल्यू 0 आ गई। ओके, अब बेटा ये इसका कॉन्सेप्ट यहीं से ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप हमारा देखेंगे कि Jnx के क्या रिकरेंस रिलेशन होते हैं और उनको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। ओके, हैव ए नाइस डे।